वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? शाम का वेला ठीक है, वापसी का सफ़र है। सफ़र भी करेंदे हैं तो नाल तो आपको राजधानी की कहानी भी दसेंदे हैं। दोस्तों, राजधानी की जी कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। अज विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच अज अहम खबर हैं, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट चों ते वल नाल कौमी असैंबली सैनेट हर जगह ते अहम खबर सामने आन ते नाल मैं सफ़र ही शुरू करूँ तो आपको हाल हवीला भी देने चलूँ। सब तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट दे विच जो मैं तो दसिया कि बेंचिस के हवाले नाल खास तौर के बेंच फिक्सेशन के हवाले नाल एक केस आ जिहदे विच एडिशनल रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी किया। अज उन केस की समात थी है तो समात दे विच रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट खुद पेश थे। अहम समात है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के जोड़े जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह तो जस्टिस अकील अब्बासी उन्होंने कड़े सवालों के जवाब भी दिते तो वल जड़ा है इन हवाले नाल एक अहम पेशरफ्त यह है कि बेंच ने फुल कोर्ट की तश्कील वास्ते मुआवनत भी तलब की है तो इन हवाले नाल अटारनी जनरल को भी सद किया गया कल दे किते ते नाल मुनीर मलिक ते हामिद खान को अदालती मुआविन भी मुकर्रर किया गया ही पूरे मामले दे विच। दौरान समात जस्टिस मंसूर अली शाह अहम रिमार्क दिते। उन्होंने आखिया जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस घिनण का इख्तियार कितों आ गए। रजिस्ट्रार जवाब दिते जो कमेटी केस मुकर्रर कर भी सकती है तो वह वापस भी घिन सकती है। इन उत्ते जस्टिस मंसूर अली शाह आखे जो कमेटी चलते हुए केस को वापस गिनती तो ज़ाहिर अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई। इतना जिथा महसूस थी वे जो फैसला खिलाफ आना पाया हुकूमत दे तो केस ही वापस गिनो अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला गाल ही ख़त्म। एक सवाल छोड़िए जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम सवाल है कि जिथा पता लगता पिया उसी कि हुण केस का जो फैसला है सारे हक च नहीं आना पिया तो वल पिछे जाहिर है क्या कमेटी इख्तियार वापस गिन सी। जस्टिस मंसूर अली शाह आखे जो कमेटी चलते हुए केस को वापस नहीं गिन सकती इनका फैसला कमेटी ना करे सी सुप्रीम कोर्ट करे सी। केस एक दफ़ा बेंच आ गए तो वल कमेटी का काम खत्म थी वेंदे। कमेटी वल उन केस के बारे कोई डिसीजन नहीं गिन सकती। एक अहम तरीन रिमार्क सन ते नाल जड़ा है इन हवाले नाल एक तो पहले एक जी खबर है समात तू भी पहले वो त्रै जजां का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लिखा गया खत था। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक ते जस्टिस अकील अब्बासी अपने खत लिखे जो केस फिक्स ना करन जुडिशल आर्डर ना मनन दे मुतरादिफ है। जुडिशल आर्डर ना मन के कानून तो इनहराफ किया गया। खत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी के इजलास का जिक्र भी किया गया। आख्या गया जो जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के इजलास के शिरकत तो इनकार किया। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील ले के 20 जनवरी को समात वास्ते यानी फिक्स कर सकती है गुज़िश्ता दी। ये एक खत था ते नाल जड़ा है इन उत्ते अज सैनेट दे विच इजहार ख्याल करेंदे हुए विफाकी वजीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब उन्होंने एक किस्म का जवाब भी दे दिते।
उन्हें आखे जो असा अदलिया तो उम्मीद रखते हैं जो वो हुकूमत को कम करन ॾिसी हर मामले ये आखन जो ई ना ई किता वञे गैर आइनी गाल है। कानून ते रूल्स पहले ते अदालती अहकामात जड़े हैं वो बाद चाहते। एग्जैक्टिव को अदलिया इंतजामिया ते मुकन्ना दे अंज दायरे दे विच कम करना पोसी। इन्हां दे दायरे भी अंज हैं जेड़े आइन विच मुतयन किए गए। ना कोई साडे मामलात दे विच दखल देवे ते ना ही असां कहीं दे मामलात विच दखल देसूं। हर इदारा अपने अपने आइनी दायरा कार दे विच रह के काम करे। इसी जवाब दिते आजम नज़ीर तारड़ साहब ने अज सैनट दे विच खड़े थी के ते अज ई मामले दे उत्ते एक पेशरफ्त ये भी थी है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस मुकर्रर करन दे विच गफलत बरतन ते एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सुप्रीम कोर्ट को ओहदे तो फारिग कर दिते। नदर अब्बास नाम दे एडिशनल रजिस्ट्रार को OSD बना दिता गया। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले नाल एलामिया भी जारी किए। उन्हें विच आख्या गया जो गलती नाल आइनी सवाल का मुकदमा जिहड़ा है रेगूलर बेंच च लग गया संगीन गलती के उत्ते जुडिशल ब्रांच जजेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तो रुजू किए। कमेटी 17 जनवरी के फैसले दे विच जिहड़ा है आइनी बेंच को मुकदमा तफवीज़ कर दिते ते ये मुकदमा हुण 27 जनवरी को सुनिया वेसी। चीफ जस्टिस दी ज़ेरे इल्तवा केसां दी जांच पड़ताल दी जल्द तकमील दी खातिर मजीद वसाइल मुख्तस करन दा भी आख दिता गया हिदायत कर दी गई है। ये सी एलामिया हा जिहड़ा जारी है। खास तौर पर यह जिक्र भी आया हा कि गलती नाल मुकदमा जिहड़ा है ये लग गया हा रेगूलर बेंच आइनी बेंच का मुकदमा हा। यही सुप्रीम कोर्ट की कहानी जनाबे अली। ई तो इलावा आने कौमी असैम्बली दे विच अज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वड्डी मुद्दत के बाद जिहड़ा है शरीक थे। जिवें तक दस्सिया कि वज़ीर आज़म अज के इजलास शिरकत कर सकते हैं। अज वज़ीर आज़म ने शिरकत की है। उन्होंने आमद के उत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिहड़े अरकान असैम्बली हैं उन्होंने बाकायदा शोर शराबा किए नारेबाजी की है। वो ईवान आवन तो पहले बाकायदा तैयार थी के आए। उन्होंने हाथ बैनर हैं कतबे हैं चई वधे हैं जिन्हों ते इमरान खान साहब की रिहाई के नारे दर्ज हैं। जुडिशल कमीशन बनावन दे मुतालबे दर्ज हैं ते नाल 26 नवंबर के हवाले नाल ये मुतालबा ये भी सवाल दर्ज आ जो गोली क्यों चलाई गई है। इस तरह के नारे हैं जिहड़े तमाम अरकान असैम्बली चाहते हुए हैं बशमूल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर दे। अज जिहड़े वेले शहबाज शरीफ आए मुसलसल शोर शराबा थींदा रह गया। अज मंगल का डी है प्राइवेट मेंबर डे होंदे उन्हें ई दीवार जिहड़ा है प्राइवेट तौर के उत्ते जिहड़े बिल होंदे वो ईवान दे विच पेश थींदे करारदादा वगैरह ते बाकी जिहड़ी भी कानून साजी होंदी है वो प्राइवेट तौर के उत्ते अरकान कर सकते होंदे। ते अज जिहड़ा है पूरी कार्रवाई वज़ीर आज़म साहब ने बह के सुनी है ते कान दे विच उन्होंने हैडफोन ला के दिन ते हुकूमती अरकान एक वेले जिहड़े वेले PTI के लोग करीब गए तो उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जिहड़ी कुर्सी है उहदे इर्द गिर्द हिसार भी बना के रखे। ई शोर शराबे दे विच ज़ाहिर है अज तवक्को है कि वज़ीर आज़म साहब भी गुफ्तगू करे सन उन्होंने गुफ्तगू ना की तो ईवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ दे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जिहड़ा है अज कौमी असैम्बली के बाहर मीडिया नाल गुफ्तगू की तो उन्होंने इलैक्शन कमीशन के भी अज एक केस के पेश थे
उत्थां भी गुफ्तगू की। उन्हें आखे जो हुकूमत मुतालबात अगर पेश रफ्त नहीं करेंदी तो मुज़ाकरात अब उत्ते नहीं मल सकते। सियासी कैदियों की रिहाई, जुडिशल कमीशन का क्याम साढ़े मुतालबात हैं। चीफ इलैक्शन कमीशनर की तैनाती ते वज़ीर आज़म हाली तक खत का जवाब नहीं दिता। शहबाज शरीफ का जवाब आया तो तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद असां चीफ इलैक्शन कमीशनर वास्ते ना ॾिसूं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब आखे जो मुल्क साफ शफाफ इलैक्शन कराए वजन। तहरीक इंसाफ के मुतालबात ते हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास है। अज PTI चार्टर ऑफ डिमांड ते मुशावरत की गई है। सैनेटर इरफान सिद्दीकी आखे जो तहरीक इंसाफ के मुतालबात का तफसीली जायजा किया गया, 7 ॾींहं दे विच जवाब ॾिसूं। हाली तक असां उन्हां दा मुसवदा पढ़े कोई राय कायम नहीं की गई। अज सैनेट दे विच भी 2-2.5 घंटे अहम मामले के उत्ते दरियाए सिंध के उत्ते मजीद नहरां कढ़ण के मामले के उत्ते गुफ्तगू थी है। एहतजाज भी किया गया। सैनेटर श्री रहमान आखे जो सिंध च पानी है ही कोई ना, जमीन बंजर थी ना पैन। पंजाब कल्हे कोई मुआहदा पानी के हवाले नाल नहीं कर सकता। सिंध ते बलूचिस्तान बंजर थी चुके। 10 महीने तो मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास नहीं थिया। सैनेटर इरफान सिद्दीकी आखे जो पंजाब अपने हिस्से का पानी जड़ा है मजीद इलाके जिनके वंजन चाहते, इन कहीं को कोई मसला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पंजाब कहीं के हिस्से का पानी नहीं गिनता पिया, बल्कि अपने हिस्से का जड़ा पानी है उनके नाल ही मजीद मनसूबाबंदी करना चाहते, अपने हिस्से का पानी बिना इलाकों में पहुँचाना चाहते। इन उत्ते कहीं को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। इस मौके पर बलूचिस्तान के सैनेटर्स ने भी गाल की है। तो तहरीक इंसाफ भी पानी के मसले के उत्ते पीपल्स पार्टी की अज हिमायत की है। अपोजिशन लीडर सैनेट शिबली फराज आखे जो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। आईनी तरमीम भी पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दिते। बैन सूबाई जड़े मसाइल हैं उन्होंने जोड़े फोरम हैं वो गैर फ़ाल हैं। मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास सजा वजे। तो इन मौके उत्ते सैनेटर अली जफर जोड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैनेटर हैं उन्होंने भी गाल मुहाड़ की है। उन्होंने भी मुतालबा किए जो मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास सजा वजे। सिंध के आवाम की हिमायत करेंगे हैं। पानी एक कौमी इशू है, इन उत्ते मुश्तरका मफादात कौंसल गाल मुहाड़ करनी चाहिए। ये हम सी जनाब अली अज बलूचिस्तान के जोड़े सैनेटर PTI के दिनेश कुमार उन्होंने ये भी आखे जो बलूचिस्तान के पानी का जोड़ा हिस्सा है वो सिंध खर्च सीधा पे, इन उत्ते गाल थीमनी चाहिए है। बहरहाल ये मामला जोड़ा है सैनेट का इजलास जोड़ा है जुमे तक मुलतवी कर दिता गया। हूँ इस मामले के उत्ते अगों क्या गाल मुहाड़ थी है ये तो मजीद दसेसूँ। इन तो इलावा मुज़ाकरात की कहानी भी बाकी कहानियाँ भी जूं जूं अपडेट हो सी वो नाल राजधानी की कहानी देंदे रहेसूँ। सवेर तक अपने दोस्त अपने होस्ट मुज़फ्फर अब्बास को इजाज़त दियो। तो वेंदे वेंदे एक बारी अरदास वल की वैसा कि मेरा जोड़ा व्लॉग है वो तुम शेयर लाजमी करने। यूट्यूब पर रहते बैठे हो तो यूट्यूब पर मेरा चैनल भी सबसक्राइब कर दियो ते नाल बैल आइकन भी दबाई वजो ताकि तो आपको पता लगता रहे वजे जो ही कोई व्लॉग अपलोड थी वे, कोई वीडियो अपलोड थी वे, अपडेट तो आपको मिलती रही। फेसबुक ते भी शेयर का ऑप्शन है, लाइक का ऑप्शन है, कमेंट का ऑप्शन है, कर छोड़ो। इवें ही ट्विटर के उत्ते अगर तुम मैं सुनते बैठे हो VPN अगर ऑन है तुहाडे कोलों तो आपको रसाई मिलती पई है तो तुम रीपोस्ट कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो तो लाइक भी कर सकते हो। कल बाल मिलसूँ, कल तक रब सोने के हवाले।